और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 24 में महाविजय की तैयारी। रेड जोन पर सियासत भारी, क्योंकि यूपी की 80 सीटों को लेकर भाजपा ने एक सर्वे कराया। इसमें यूपी की 16 सीटों को रेड जोन में डाल दिया। अब इन्हीं रेड जोन वाली सीटों को अखिलेश ने अपने लाल रंग से जोड़ दिया है, जिस पर अब राजनीति गर्मा चुकी है। चौबीस में महाविजय की तैयारी, रेड जोन पर सियासत भारी। टिफिन पॉलिटिक्स से जीतेंगे दिल्ली की जंग, अखिलेश की रणनीति पर भगवा ब्रिगेड का तंज। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनाव को लेकर सियासी जोर आजमाइश जोरों पर है, क्योंकि भाजपा हो या सपा, दोनों ने अपने लिए यूपी में 80 सीटों का लक्ष्य तय किया है। जहां भाजपा अपनी टिफिन पॉलिटिक्स से रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाकर जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी है, वहीं अखिलेश यादव की नॉन स्टॉप रणनीति ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि अखिलेश यादव न सिर्फ बैक टू बैक बैठक कर रहे हैं, बल्कि भाजपा को उसी की लाइन पर जाकर चुनौती दे रहे हैं। यानी अभी से ही यूपी की हवा को अपनी तरफ करने में सपा और भाजपा दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिन पर उनके ही पुराने साथी ये आरोप लगाते रहे हैं कि वो एसी रूम में बैठे रहते हैं, फील्ड पर नहीं निकलते, उन्होंने ये मिथक तोड़कर 44 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पर उतरने का फैसला किया है। वो लगातार रथ यात्रा कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, लोकसभा चुनावों से संबंधित प्रभारियों की बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी टिफिन पॉलिटिक्स के जरिए एक एक सीट को जीतने की रणनीति बना रही है। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने सूबे की सियासी गर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सपा के रेड पावर को भाजपा के लिए रेड जोन बताया है। लेकिन अखिलेश यादव का ये ट्वीट भाजपा को इस कदर चुभा है कि अब रेड पावर वर्सेस रेड जोन को लेकर सपा और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ गई। इस लाल टोपी, लाल झंडे के पीछे जो गुंडई को पूरी तरीके से संरक्षित करते थे, पल्लवित तो पोषित करते थे, ऐसे लोग कहते हैं कि इनकी रेड पावर से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। इनको समझ में नहीं आता कि यही रेड पावर जो इनकी जो है, माने गुंडई की जो पावर है, इसको ही पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए जनादेश जनता ने श्री योगी जी को दिया है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरफ इशारा किया है कि उनका रेड जोन हमारे लाल, तो लाल जो है हमारा क्रांति का प्रतीक है, और लाल रंग की हमारे समाजवादी पार्टी की टोपी भी है, जिसको हम सब लगाते हैं। तो निश्चित तौर पर हम क्रांतिकारी नौजवानों के साथ मिल करके, किसानों के साथ मिल करके, समाज के हर वर्ग को जोड़ करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर करने का पूरी तौर पर प्रयास। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि दरअसल ये रेड जोन की जो सीटें हैं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हैं। साथ ही साथ ट्वीट में आगे अखिलेश यादव ने लिखा है कि समाजवादी पार्टी का जो रेड पावर है वो बीजेपी के लिए रेड जोन है। अब अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने निशाना साधा है। सुब्रत पाठक का साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी का जो लाल रंग है, लाल टोपी है और लाल झंडा, वो गुंडई का प्रतीक है, और इसीलिए प्रदेश की जनता ने जनादेश देकर बीजेपी की सरकार को चुना और लाल रंग का जो पावर था, जो गुंडई थी, उसे खत्म कर दिया। गौरतलब है कि भाजपा ने यूपी के सभी 80 सीटों का आंतरिक सर्वे कराया है, जिसमें यूपी की उन सीटों को रेड जोन में डाला है जिन्हें भाजपा 2019 में हार गई थी। इनमें रायबरेली, अमरोहा, घोसी, सहारनपुर, लालगंज, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, संभल, नगीना, बिजनौर, मैनपुरी के साथ साथ रामपुर, आजमगढ़ को भी रखा गया है। इसके अलावा पिछली बार जीती इटावा और फिरोजाबाद और बदायूं की सीट को भी बीजेपी ने रेड जोन में रखा है। सूत्रों की माने तो इन सीटों पर भाजपा सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी के आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा रैली भी इन्हीं सीटों पर होगी। लेकिन जिस तरह से भाजपा और सपा के बीच रेड पावर और रेड जोन वाली जंग छिड़ी है, उससे सवाल बड़ा हो गया है
कि क्या 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई इन्हीं सीटों पर होगी? लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।